बेटा तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक, चैप्टर इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। करेक्ट। चलिए, अब अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर में हमें जनरली क्या क्या डिस्कस करना है। हमें यहाँ डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ मैग्नेट, मैग्नेट क्या होते हैं। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज़ को हमें डिस्कस करना है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद फिर हमें टाइप्स ऑफ मैग्नेट डिस्कस करना है कि मैग्नेट के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स डिस्कस करने के बाद हमें इन टाइप्स में डिफरेंस देखना है कि डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट को डिफरेंशिएट किस तरह से किया गया, इनमें सिमिलरिटीज़ क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देन इसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्कस किया था उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है। तो यहाँ पर हमें अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो होगा बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, ये अर्थ में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है वो क्यों डेवलप हो रही है। और लॉस्ट जो टॉपिक होता है बेटा वो होता है हमारा क्या, मैग्नेटिज्म इन मैटर। ठीक है, डिफरेंट जो मैटर्स होते हैं उनकी मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, तो उनमें क्या डिफरेंस है ये हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेट क्या होते हैं। तो अगर मैग्नेट की बात की जाए बेटा तो मैग्नेट्स आर द सब्सटेंस। मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस होते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट मैग्नेट, तो मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स मैग्नेट्स आर द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे आयरन हुआ आपका, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जनरली आयरन होता है, निकल होता है, इनको सॉरी स्टील होता है, इनको क्या करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेट बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दीज आर द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। दीज आर द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकेंड, अब अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, मैग्नेटिज्म की, कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब हमें पता है कि जो मैग्नेट होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो है प्रॉपर्टी होती है बेटा, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, अब ये हमने देख लिया कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। करेक्ट। चलिए, अभी आगे डिस्कस किया जाए यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैग्नेट में। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं बेटा, देखो टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट जनरली दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं। मतलब ये जो मैग्नेट होते हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, नेचर से मिलते हैं। जैसे Fe2O3 एंड Fe3O4 फेरस और फेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ये नेचुरल मैग्नेट होते हैं। मैग्नेट आयरन के ओर होते हैं जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। दूसरे होते हैं बेटा हमारे पास क्या है यहाँ पर, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अगर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करते हैं तो क्या होते हैं बेटा, ऐसे मैग्नेट जो मैन मेड होते हैं, जो हमारे द्वारा बनाए हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बेटा दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है मेरे पास यहाँ पर टेम्परेरी मैग्नेट और दूसरा बेटा यहाँ पर होता है क्या, परमानेंट मैग्नेट। अब नाम से पता चल रहा है बेटा टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होते हैं, ऐसे मैग्नेट जिनमें मैग्नेटिज्म जो होता है काफ़ी कम समय के लिए होता है। जब हम चाहते हैं तभी मैग्नेटिज्म डेवलप हो सकता है। मतलब उनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो हुई एक टेम्परेरी टाइम इंटरवल के लिए होती है। वहीं परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे मैग्नेट जिनमें मैग्नेटिज्म जो होता है काफ़ी लंबे समय तक रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बोलते हैं। करेक्ट। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया। अब टेम्परेरी मैग्नेट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे एक कॉइल हो गया, करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेट की तरफ कब बिहेव करता है, जब हम उसमें करंट फ्लो करते हैं। सेकंड हो गया यहाँ पर मेरे पास सोलेनोइड। ठीक है, थर्ड हो गया बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या, करंट कैरिंग वायर। सब क्या होते हैं बेटा मेरे पास,
मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं कब, जब इनमें मैग्नेटिज्म की, जब इनमें हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। वहीं अगर मैं परमानेंट मैग्नेट की बात करता हूँ तो परमानेंट मैग्नेट के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बेटा, इसमें परमानेंट मैग्नेट में एग्जांपल आएंगे आपके जैसे बार मैग्नेट, एक जो बार मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ साउथ पोल जो होते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है। एक मैग्नेटिक निडल जो होता है जो कंपास में लगी होती है, ये भी क्या होता है बेटा, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। तो ये सबके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। चलिए, तो हमने डिस्कस कर लिया मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सिमिलरिटी इन टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स एंड डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला यहाँ जहाँ पर हम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पर हम डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं किसमें, टेम्पररी और परमानेंट में, तो टेम्पररी मैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट होते हैं जिनमें मैग्नेटिज्म जो होता है एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिनमें जो मैग्नेटिज्म होता है काफ़ी लंबे समय तक होता है, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पर टेम्पररी मैग्नेट्स की, तो टेम्पररी मैग्नेट्स जो होते हैं, ठीक है, इनके जो पोल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइल की बात करता हूँ, कॉइल में एक फेस नॉर्थ होता है, दूसरा फेस साउथ होता है, किस पे डिपेंड करता है, करंट की डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन को चेंज करके पोल्स को चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो बार मैग्नेट होता है उसमें पोल्स फिक्स हो जाते हैं, मतलब बार मैग्नेट में हम पोल्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ पर जो करंट होती है, चाहे हम कॉइल की बात करें चाहे हम सोलेनॉइड की बात करें, किस पे डिपेंड करती है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका अमाउंट किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया बेटा, इनमें डिफरेंस हो गए, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। यहाँ मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट मीन्स उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर मैग्नेटिज्म की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम, मतलब स्ट्रेंथ जो होती है किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है। यहाँ पर स्ट्रेंथ जो होती है करंट पे डिपेंड नहीं करती है, फिक्स्ड होती है। इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो हमने बेटा इनमें देखा है डिफरेंस। अब अगर हम बात करते हैं किसकी सिमिलरिटीज़ की, तो सिमिलरिटी क्या होती है, सबसे पहले दोनों ही जो होते हैं मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, चाहे हम टेम्परेरी मैग्नेट की बात करें परमानेंट मैग्नेट की बात करें। मीन्स यहाँ पर दोनों में ही दो पोल्स होते हैं, चाहे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ देखें और नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ देखें, ठीक है। जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, दोनों में क्या होते हैं बेटा, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। सेकेंड, इनके जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं इसके भी पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकता, इसके भी पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकता। मतलब मैं जितना भी इनको ब्रेक कर दूं ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे। अगर ये नॉर्थ है और साउथ है, ब्रेक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ साउथ क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। तो क्या हो गया बेटा, मेरे पास मैग्नेट टेम्परेरी परमानेंट में सिमिलरिटीज़ हो गई, ठीक है। अब आता है यहाँ पर क्या बेटा, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैग्नेट की कि जितने भी बेटा मेरे पास मैग्नेट होते हैं वो दो पोल से मिलकर बने होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सेकंड, इन मैग्नेट्स के पोल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं नॉर्थ पोल को अलग नहीं कर सकता और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड, अगर मैं किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड कर देता हूँ तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को क्या करता है, पॉइंट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेट की जो टोटल लेंथ होती है, दिस इज टोटल लेंथ, ये जो टोटल लेंथ होती है वो 5/6 टाइम्स होती है किसकी, इफेक्टिव लेंथ का। अभी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है इसकी बात करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है
ये जो पोल्स होते हैं वो एंड पर नहीं होते हैं, एंड से थोड़ा अंदर होते हैं। एंड तक की जो लेंथ होती है उसको हम टोटल लेंथ बोलते हैं, और दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेट के जो इफेक्टिव लेंथ होती है, टोटल जो लेंथ होती है, सॉरी इफेक्टिव जो लेंथ होती है वो टोटल लेंथ का 5/6 होगी। इफेक्टिव लेंथ कम होगी, टोटल लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी भी मैग्नेट को रब करता हूँ, हीट करता हूँ, हैमरिंग करता हूँ, तो उसका मैग्नेटिज्म क्या होता है बेटा, डिक्रीज होते आता है। मतलब किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म जो होता है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिज्म कम होगा, रबिंग करूंगा तो मैग्नेटिज्म कम होगा, ठीक है। हैमरिंग करूंगा तो मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हम एक मैग्नेट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, किस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरिजन पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए ओके।